Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले मैंने सिलॉक्स के टॉपिक वाइज सभी जितने भी टॉपिक्स होते हैं सिलॉक्स में, जैसे ईदर और का, पॉसिबिलिटी वाले केस का, मतलब एकदम जीरो से लेकर के बाकी सारे टॉपिक वाइज सब कुछ, वेन डायग्राम बनाना तक भी, ये सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट बना करके अपने चैनल की प्लेलिस्ट बना करके सिलॉक्स की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें टॉपिक वाइज वीडियोस भी अपलोड किया है। तो अगर आप सिलॉक्स पहली बार बनाना सीख रहे हो तो ये वीडियो देखने से पहले आप बेसिक लेवल से एक बार ज़रूर देखिए, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और अगर इसके अलावा कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप वहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे अभी मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम में क्या है, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है एंड ऑल बी आर सी, सारे के सारे जो बी हैं वो सी होंगे। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। इसमें लिखा है सम ए आर सी, कुछ ए सी है। तो देखिए ए का कुछ हिस्सा देखिए सी के अंदर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, तो ये बिल्कुल ट्रू होगा। नेक्स्ट है सम ए कैन बी सी, क्या कुछ ए सी हो सकते हैं। तो एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिए कि जो चीज़ एकदम रियलिटी में ट्रुथ है, वेन डायग्राम में हमें दिख रहा है, उसकी संभावना आप कभी नहीं बना सकते, उसकी पॉसिबिलिटी आप कभी नहीं बना सकते। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है। तो देखिए क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि कोई भी ए सी नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो ये आप गलत कर दो। नेक्स्ट, नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए सी नहीं होगा, क्या आप इसकी संभावना बना सकते हो। तो संभावना बनाने से आपको पहले देखना है कि देखिए कुछ ए तो सी है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ ए सी है, तो सारे के सारे ए सी नहीं होंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं बन सकती। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है कि कुछ ए तो सी है ही। आगे, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। अब देखो कुछ ए तो सी है ना, पर कुछ ए सी नहीं है, ऐसा हमें कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो हम इसे गलत कर देंगे। अब बोल रहा है सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ ए सी ना होने की संभावना है। तो देखो कुछ ए सी है हमें पता है, लेकिन बाकी के जो ए है वो सी है या नहीं हमें नहीं पता। तो बाकी के जो ए है उसके लिए चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। तो इस हिसाब से हम इसको सही कर देते हैं। अब इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ए को सी ऐसे कर दो क्रॉस करके कि कुछ ए सी नहीं है। अब हमें आना है स्टेटमेंट पे, सम ए आर बी, सम ए आर बी अब भी सही है, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी अब भी सही है। मतलब अगर हम सम ए आर नॉट सी कर देते हैं तो इससे स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसका मतलब इसकी संभावना बन सकती है। तो ये क्रॉस चेक करने का एक तरीका था, बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ही। नेक्स्ट, ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए सी होंगे, तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि सारे के सारे ए सी हैं, ये आप गलत कर दो। नेक्स्ट, ऑल ए कैन बी सी, क्या सारे के सारे ए सी हो सकते हैं। तो वही मैंने बताया आपको कि जिसके बारे, ये कुछ ए तो सी है मगर बाकी ए भी तो सी हो सकते हैं ना, तो ऐसा तो ज़रूर कोई भी पॉसिबिलिटी हो, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो बिल्कुल सही होगी, ठीक है, बाकी के ए के लिए। तो मान लो कि अगर हम इस ए को इस तरीके से ना बना के इसके अंदर बनाते, ठीक है। अब इसको चेक करिए, सम ए आर बी, तो कुछ ए देखो अभी भी बी है, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी अभी भी सही है। और ये जो पॉसिबिलिटी बनाने के लिए बोला था कि ऑल ए कैन बी सी, तो देखो ऑल ए भी सी हो गए, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से भी वेन डायग्राम बनाते हैं तो इन दोनों स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने क्रॉस चेक किया। बाकी मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताया कि बाकी के जो ए है इससे ये भी तो सी हो सकते हैं ना, कुछ ए तो सी है लेकिन बाकी के ए भी तो सी हो सकते हैं ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी मतलब क्या, संभावना। एक बार मेरी पॉसिबिलिटी के लेक्चर आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वही है, संभावना तो हमेशा सही होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो हमेशा सही होगी। नेक्स्ट, सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए जो होंगे वो सी नहीं होंगे, क्या इसकी संभावना है। तो ये वाला स्टेटमेंट शायद रिपीट हो गया है। हाँ, ये वाला देखिए मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व कराया था, तो ये वाला सही होगा, इस रिपीट हो गया है, ठीक है। ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए सी होंगे, तो सारे के सारे ए सी तो हमें दिख नहीं रहे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल ए कैन बी सी, सारे के सारे ए सी हो सकते हैं। आई गेस
स्टेटमेंट ये रिपीट हो रहे हैं, तो यही देखिए यही वाला स्टेटमेंट है, तो ये सही था। नेक्स्ट, सम बी आर सी, देखो जब सारे के सारे बी सी है, जब सारे के सारे बी सी के अंदर ही है तो सम बी आर सी क्या होगा, सही होगा। जब सारे के सारे बी सी है तो अगर कोई आके कहता है कि कुछ बी सी है तो वो भी सही बोल रहा है, कुछ तो बी सी है ही और सारे के सारे बी भी सी है। सम सी आर बी, देखो सारे के सारे अगर बी सी है तो कुछ सी भी तो बी होंगे ही, तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सम बी आर नॉट सी, देखो जब सारे के सारे बी सी है, ठीक है, सारे के सारे बी सी है तो सम बी आर नॉट सी तो कभी सही हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ बी सी नहीं है, तो कुछ बी सी नहीं है, क्या आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये एक न्यू क्वेश्चन है, हम लोग ये एक न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए होंगे वो बी होंगे। नो ए इज सी, कोई भी ए जो होगा वो सी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से एक वेन डायग्राम बना देते हैं। अब इसमें देखिए सम बी आर सी, कुछ बी सी है, तो देखिए कुछ बी सी है ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सम बी कैन बी सी, कुछ बी सी हो सकते हैं, तो अब इसको क्या करना है आपको, मान लो कि ऐसे आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब देखो कुछ बी सी दिख रहे हैं आपको, अब आपको आना है क्वेश्चन पे, चेक करना है सारे के सारे ए बी है, हाँ अब भी है। नो ए सी, कोई ए सी नहीं है, अब भी है। मतलब ऐसे बनाने से भी इस स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो। नेक्स्ट, सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं होंगे। अब देखो सारा का सारा ए क्या है, बी के अंदर है, तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये भी तो बी का भी हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा तो सी के पास नहीं जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो बी का भी है वो भी सी के पास नहीं जाएगा, तो सम बी आर नॉट सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सम बी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, जिस चीज के बारे में हमें डेफिनेटली पता हो कि वो सही है या गलत, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो इसके बारे में हमें डेफिनेटली सही इन्फॉर्मेशन पता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। नेक्स्ट, ऑल बी आर सी, सारे के सारे जो बी है वो सी होंगे। देखो कुछ बी सी नहीं है हमें पता है, देखो कुछ बी सी नहीं है हमें पता है, तो सारे के सारे बी सी कैसे हो सकते हैं, सारे के सारे बी सी नहीं हो सकते, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में जब हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता है तो इसकी पॉसिबिलिटी, कैन भी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत ही होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका है। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो देखिए ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई भी बी सी नहीं है, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। नो बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, देखो इतना बी का जो पार्ट है वो सी नहीं होगा हमें पता है, लेकिन जो इतना पार्ट है इसके बारे में हमें नहीं पता, तो इसके बारे में अगर ये कहता है कि कोई भी बी सी नहीं होगा तो इसको हम सही मान सकते हैं। क्योंकि कैसे, क्यों सही मान सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन यही अगर बोलता कि ऑल बी सी इज अ पॉसिबिलिटी तो हम उसे गलत कर देते, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि कुछ बी जो है वो सी नहीं है, तो सारे के सारे बी सी नहीं हो सकते। तो लेकिन अगर बोल रहा है कि सारे के सारे बी सी नहीं है तो इसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ट्रू हो सकती है। इसको चेक करने का तरीका वही है, मान लो ए का गोला इतना पूरा बड़ा होता जितना बड़ा बी का गोला है, ठीक है, तो अब क्या होता, सारे के सारे बी सी नहीं है, यही तो हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को चेक करना है। ऑल ए आर बी तब भी सही रहता, नो ए इज सी तब भी सही रहता, मतलब ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नो बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, ऑल सी कैन बी बी, सारे के सारे जो सी है वो क्या बी हो सकते हैं, तो देखो मान लो कि सारे के सारे सी को हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, और एक का गोला ऐसे करके क्रॉस कर देती हूँ मैं, ठीक है, सारे के सारे ए जो है वो सी नहीं होंगे। अब देखो सारे के सारे सी जो है वो बी के अंदर आ गए। अब स्टेटमेंट में जाइए, ऑल ए आर बी अब भी है, नो ए सी अब भी सही है, तो इससे स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो। आगे देखिए, सम सी आर नॉट बी, अब इसको काट देते हैं, हम अपने ओरिजिनल डायग्राम से ही हम काम करेंगे, ये हम बस समझाने के लिए ये सब मैं बना रही हूँ। एक बार एक फ्रेश डायग्राम बना देती हूँ, ज़्यादा हॉस पॉश हो गया है, ये ए से लाइन आई है, ठीक है, नो ए इज सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, सम सी आर नॉट बी, देखो कुछ बी सी नहीं है ये हमें दिख रहा है, लेकिन सी कुछ सी बी है या नहीं इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस कंक्लूजन को हम गलत कर देंगे। ऑल सी आर बी, सारे के सारे सी बी हैं, तो देखो इसके भी बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सारे के सारे सी बी है या नहीं, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। नेक्स्ट,
सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। देखो सारे के सारे जब ए सी नहीं है तो अगर कोई आके कहता है कि कुछ ए सी नहीं है तो वो भी सही ही कहेगा, है ना, वो भी क्या करेगा, सही ही कहेगा। आइए अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑल स्पैरो आर बर्ड, सारे के सारे जो स्पैरो है वो बर्ड है। नो पैरट इज बर्ड, ठीक है, नो पैरट इज बर्ड। सम कैमल आर पैरट, सम कैमल आर पैरट। तो ये हमने वेन डायग्राम बना लिया है। इससे रिलेटेड 3 कंक्लूजन हैं। पहला कंक्लूजन है सम बर्ड्स आर कैमल्स, कुछ बर्ड्स जो होंगे वो कैमल्स होंगे। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ बर्ड्स कैमल्स हैं? नहीं दिख रहा है तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए। नो कैमल इज स्पैरो, कोई भी कैमल स्पैरो नहीं होगा। तो देखिए हमें ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि कोई भी कैमल स्पैरो नहीं है, तो इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। सम स्पैरो आर पैरट, कुछ स्पैरो जो है वो पैरट है। तो देखिए कुछ स्पैरो पैरट आपको क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहे हैं, बल्कि सारे के सारे स्पैरो पैरट नहीं होंगे। हमें तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि कोई भी बर्ड जो है, कोई भी पैरट जो है वो बर्ड नहीं होगा, ठीक है, कोई भी पैरट जो होगा वो बर्ड नहीं होगा। तो अगर स्पैरो तो बर्ड के अंदर ही है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो स्पैरो भी पैरट नहीं होगा। तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है टॉपिक वाइज, वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है उस प्लेलिस्ट में, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।